नमस्कार, मैं अनुष्का पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़ और आज हम मौजूद हैं जंगपुरा विधानसभा में। तो आइए हम लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि वो उनकी डिमांड क्या है और क्या चाहते हैं विकास करना। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम अनिल गोस्वामी है। तो इस पार्क में कितने दिन से आ रहे हैं? मैं तो मैडम पैदा यहीं हुआ था, 66 साल का यहीं हुआ हूँ। शायद जब मैं 5-6 साल का था तब से आ रहा हूँ। तब से आ रहे हो आप यहाँ पे? पिछले 60 साल से तो आ ही रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या कुछ देखने को मिला, कितना विकास देखने को मिला है? अभी प्रवीण कुमार विधायक हैं, तो कभी आप लोग के बीच में आके कभी आप लोग की समस्या जानने की कोशिश की है उन्होंने? आज तक तो आए नहीं, अब कोई नया विधायक आएगा तो देखेंगे। हाँ, तो आप क्या-क्या विकास चाहते हैं? जितने साल से आप रह रहे हैं यहाँ पे, विकास देखने को मिला है कुछ? हाँ, अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन, एंक्रोचमेंट्स ऑन पब्लिक लैंड, पार्कों पे कब्जा कर लेना, सरकारी ज़मीनों के ऊपर मकान बना के बेचना, ये हर पार्टी के हर एमएलए ने पिछले 25, 30, 50 साल में यही किया है। सब कर रहे हैं। तो पहले की दिल्ली में और आज की दिल्ली में अंतर कितना देखने को मिला? पूरी दिल्ली का अंतर, मेरे अकेला दिल्ली का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ कि मैं बता सकूँ आपको। यहाँ पे जो हुआ मैंने आपको बता दिया। तो आप अभी प्रवीण कुमार का टिकट काट के मनीष सिसोदिया को मिल चुका है, तो क्या लगता है वो कुछ करेंगे विकास? बिल्कुल करेंगे, ऐसी उम्मीद है जनता को, क्योंकि प्रवीण कुमार ने सिवाय इलीगल कंस्ट्रक्शन और इंक्रोचमेंट के पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कुछ और किया ही नहीं। तो आपको अभी किसकी सरकार आपको अच्छी लगी? क्या लगा कि किसकी सरकार ज़्यादा विकास कर रही है? सरकार ने अपने लेवल पे जो भी काम किए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, स्कूल बनाए, या औरतों के लिए जो बस सर्विस फ्री करी, या बुजुर्गों के लिए। रेवड़िया बटी। हाँ, वो रेवड़ियाँ एक्चुअली यही थी कि गरीब आदमी को पहली बार ये ऐसा महसूस होना शुरू हुआ कि मैं पार्ट ऑफ द सोसाइटी हूँ। सोसाइटी मेरे बारे में भी कुछ कुछ सोच रही है। जैसे क्या थे, मिनिमम वेज बढ़ा दी लेबर की, वगैरह वगैरह, इस तरह के काम किए। सरकार के लेवल पे बहुत सारे काम हुए, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे जो भी, उन्होंने सिर्फ अपना ही विकास किया। तो ये जितनी इसीलिए बहुत चीज़ें सारे विधायकों की टिकट काट दी। तो ये जितनी चीज़ें फ्री कर रही है सरकार, लोगों का कहना है कि फ्री भी नहीं होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि सब कोई उस चीज़ को खरीदने के सक्षम हो। जैसे टिकट फ्री कर दी औरतों के लिए, तो लोगों का कहना है कि उतना भी फ्री नहीं होना चाहिए। मतलब पैसे लो लेकिन उतने लो कि हम अफ़ोर्ड कर सकते हैं। इस पे क्या कहना है? देखिए, मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे पता है बहुत सारी लड़कियाँ जो थी, जो स्कूल या कॉलेज जा नहीं पाती थी क्योंकि उनके पास बस का फेयर नहीं होता था। अभी टोटल वो जो पिंक टिकट वाला जो सिस्टम शुरू किया, उसमें यही है कि महिलाएं अगर चाहें तो जो पैसे वाली औरतें हैं वो खुद से छोड़ दें, टिकट लेके बस में बैठें। ये तो आपके अपने विवेक के ऊपर है कि आपके पास पैसे हैं तब भी आप गरीब का हक छीन के और बस में फ्री ट्रैवल करते हैं। वैसे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी दुनिया में सब्सिडाइज्ड होकर चलता है। बस में औरत चढ़े या मर्द चढ़े, डीटीसी की बस ने तो घाटे में ही जाना है। पिछले 50-60 साल से तो हम यही देख रहे हैं, डीटीसी घाटे में है, रेलवे घाटे में है। तो वेलफेयर स्टेट है, स्टेट को ध्यान रखना है। जब आप उन लोगों को तनख्वाहें पूरी नहीं दे पाते तो एटलीस्ट कुछ सब्सिडी दे के जिंदा तो रखना है उनको। शहर चलेगा कैसे? आपके शहर में सफाई कर्मचारी हैं, मोची हैं, पेंटर है, कारपेंटर है, आया है, बाई है, रिक्शा चलाने वाला है, उसकी लाइफ कैसे थोड़ी सी भी इम्प्रूव हो? उनको तो आप मिनिमम वेज, प्रैक्टिकली जनता जो है वो खुद ही चोर है कि भी उनको वेजेस मिल ही नहीं पाती पूरी तरह से, तो फिर सरकार को सब्सिडी देनी पड़ती है। और हेल्थ केयर के नाम पे अगर सीजीएचएस अपने सरकारी मुलाजमों के लिए तो दुनिया भर की सुविधाएं हैं, और आम आदमी पार्टी के लिए या आम आदमी लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं थी। अब धीरे धीरे जब केजरीवाल ने ये अनाउंस किया कि 60 साल से ऊपर सबको सब सुविधा मिलेगी हेल्थ केयर की, विच इज़ ए ग्रेट थिंग। जो मोहल्ला क्लिनिक खुला है, क्या आप लोग को फ़ायदा मिलता है उससे? बिल्कुल मिलता है। हमारे फ्री की मोहल्ले में दवाइयाँ मिलती हैं? हम्म, फ्री की दवाइयाँ मिलती हैं आपको? बिल्कुल। हमारे एरिया में है, हमारे से 100 मीटर्स की दूरी पे पंतनगर में है, पंतनगर के बाद के ब्लॉक के स्कूल के अंदर है, के ब्लॉक के स्कूल के बाद पी ब्लॉक में है, पी ब्लॉक के बाद लाजपत नगर बी ब्लॉक में है। हमारी सारी कॉन्स्टिट्यूंसी टाइमली खुलती हैं? टाइमली सभी खुलते हैं, और टेस्ट भी फ्री। हमारे यहाँ बीच में डॉक्टर साहब ने रिज़ाइन कर दिया था, नए डॉक्टर आए हैं तो टेस्ट बंद हो गए थे, मंडे से वो भी शुरू हो जाएंगे। मैं होके आया हूँ सुबह। तो आपको आपको क्या लगता है जैसे कि ये जो नेता हैं वो सिर्फ दीवारों पे ही छपते हैं या फिर ज़मीन पे आके विकास भी करते हैं? ज़्यादातर तो दीवारों पर ही छपते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे जो नेता से एक्सपेक्टेड होता है कि वो जनता के बीच में जाके जनता का दुख दर्द को सुने, समझे और उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन भ्रष्टाचार हमारे नसों नसों में घुस चुका है। जनता खुद करप्ट है, नेताओं को करप्ट और करती है। नहीं तो नेता ने कोई आके आपके घर में कहता है कि फुटपाथ के ऊपर मकान बना लो, या मकान आप 6 मंजिल बना लो। जनता खुद करप्ट है। हाँ, जनता करप्शन की सपोर्टर है। पार्क में चेयर्स होंगी, बेंच हैं लगे हुए, उठा के अपने घर ले गए। पुलिस इनके साथ मिल जाती है, अधिकारी इनके साथ मिल जाते हैं, क्या करें? तो इस पे कुछ एक्शन नहीं लिया जाता? किसने लेना है? जिस पुलिस ने लेना है वो खुद ही ऐसी है।
फिर कहाँ जाए? ये तो ये है कि भगत सिंह होना चाहिए, पर हो पड़ोसी के घर में, लड़े कोई और लड़े हमारे लिए, और हमें घर बैठे सारी सुख सुविधा मिल जाए, ये स्थिति है। तो क्या लगता है अभी इस दिल्ली सरकार में अभी 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो उसे ही रहना चाहिए या फिर इसमें बदलाव आना चाहिए? सरकार ने तो अपने लेवल पे बहुत सारे काम वेलफेयर के किए हैं ना, पब्लिक के, तो सरकार तो आगे के फ्यूचर प्लान्स भी दे रही है। तो सरकार वही चाहिए हमारे को जो पब्लिक के वेलफेयर के बारे में सोचे। अगर बेटर होता कि अगर लोकल एमएलएज, लोकल कॉरपोरेटर्स जो हैं वो भ्रष्टाचार के साथ न होके। को क्या लगता है अभी किसकी सरकार आ रही है? सरकार तो बहुत कांटे की टक्कर है इस बार। कौन कौन से सरकार में? वही आम आदमी पार्टी और बीजेपी का टक्कर है। कांग्रेस का है फिर? कांग्रेस का तो पिछली बार भी कुछ नहीं था, अब भी उम्मीद नहीं लगती। हालांकि सुनने में आ रहा है कि फरहाद सूरी जी हैं पुराने हमारे यहाँ के कैंडिडेट, उनको टिकट मिल सकती है। अगर वो लेगा टिकट तो सिसोदिया जी का गेम बिगड़ जाएगा, अगर उनको मिल गई टिकट तो। क्या लगता है अगर मनीष सिसोदिया को टिकट मिला है तो कुछ विकास करेंगे? अगर वो क्यों नहीं करेंगे उनको। लेकिन अभी तो खुद जेल जाके आए हैं, कितने आरोप लगे हैं उन पे। आरोप तो हैं ही लगे हुए हैं, अब जब सजा होगी तब देखा जाएगा। आरोप तो सब पे लगते रहते हैं, इनके नेताओं के ऊपर आरोप तो लगते रहते हैं। हाँ, आज तक किसी को सजा हुई, किसी को नहीं सजा हुई। क्या लगता है अभी प्रवीण कुमार रह चुके हैं तो वो कभी प्रवीण कुमार की तो बात ही मत करो ना, वो तो पहले ही निकृष्ट था, अब भी निकृष्ट ही है वो ना। उसने इसलिए उसकी टिकट कट गई, टिकट कट गई उनकी, इसलिए उनकी टिकट कट गई। तो अभी मनीष सिसोदिया आ रहे हैं तो अब मनोज सिसोदिया में ये क्यों आ रहे हैं? अब पटपड़गंज में उनका गढ़ था, वहाँ जीते थे वो, फिर वहाँ से वो क्यों भाग के आ रहे हैं, ये बताया जाए हमें। अगर वहीं से फिर जीते ना वहीं लड़ते, वहीं से इलेक्शन लड़ते। यहाँ पे 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो क्या लगता है कुछ जितने भी विकास किए हैं औरतों के लिए, अभी 1,000 देते थे, अभी 2,100 देने का काम किया है, और फिर ये पानी प्रदूषण सब चीज़, ये सब चीज़ क्या कहेंगे? प्रदूषण तो कोई रोक नहीं सकता, नहीं रोक पा रहा। इवन जो मिस्टर गौतम गंभीर थे, उन्होंने स्मॉग टावर लगा दिए बहुत सारे, उसके बावजूद भी कोई पोल्यूशन पे कंट्रोल नहीं हुआ। क्योंकि पोल्यूशन तो एक ऐसी चीज़ है, जैसे अब केजरीवाल जी हैं, वो पराली के ऊपर सारा कुछ मार देते हैं कि पंजाब में पराली जड़ती है, यूपी में पराली जड़ती है, इसलिए दिल्ली में पोल्यूशन है, ऐसा वो कहते हैं, अपनी तरफ से कहते हैं। केजरीवाल तो मुझे नहीं, उसकी ज़ुबान पे तो भरोसा कर नहीं सकता आदमी कोई। केजरीवाल पे भरोसा नहीं कर सकते? नहीं, वो सुबह कुछ बोलते हैं, दोपहर कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। कई बार बोल दिया मैं यमुना साफ कर दूंगा, मुझे 5 साल और दे दो, 5 साल और दे दो, 15 साल तो गाली। मुझे समझ नहीं कब वो साफ होगी, नहीं हो सकती, इनसे नहीं हो सकती वो यमुना फिर भी बहुत चीज़ें उन्होंने किया है, पानी बिजली फ्री कर दी है। बिजली ठीक है, वो 25,000 लीटर हैं, वो फ्री है, 200 यूनिट बिजली फ्री है, लेकिन 200 यूनिट के बाद फिर वो पूरा पैसा चार्जेस लग जाते हैं। ठीक है, मुझे फ़ायदा है क्योंकि मैं कंज्यूम कम करता हूँ बिजली, तो मेरा बिल नहीं आता। पानी मेरा कम कंज्यूम होता है, हम 2 ही फैमिली में मेंबर हैं, इसलिए हमारा पानी का बिल भी नहीं आता मेरा। तो क्या लगता है अब किसकी सरकार आपको अच्छी लगेगी? सरकार तो देखो, आम आदमी पार्टी के तो हम 10 साल देख लिए, तो हम चाहते हैं कि अगर बदलाव आ जाए, कुछ वो दूसरे जैसे वादा कर रहे हैं। अभी इन्होंने नया नारा दे दिया मनोज सिसोदिया ने, हर महिला हर महीने 2100 रुपये, 2100 रुपये। कितनी महिलाएं हैं दिल्ली में, दे पाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। वो या तो वो कंडीशन रखेंगे कि हाँ, जिसकी ये है उसकी उम्र ज़्यादा है, उस हिसाब से विधवाओं को दें, उसको दे, तब तो ठीक है। हर महिला को देने का कोई तुक नहीं है। ये सिर्फ कहने की बात है। हाँ, ये सब कहने की बात है, वायदे ही वायदे हैं। कहते हैं ना, खोखले वादे हैं ये। हर महिला को 2100 रुपये कहाँ दे पाएंगे? नहीं। उन्होंने तो ये भी वादा किया है कि जितने ऑटो वाले हैं उनकी सारी बेटियों को 1-1 लाख रुपए देंगे। 10 लाख रुपया उनका वो कर देंगे, शादी होगी तो 1 लाख रुपये दे देंगे। कहाँ ऐसे वादे करे जाते हैं जो कि नहीं पूरा कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। इवन मोदी जी भी आ जाए ना, वो भी इस वादे को पूरा नहीं कर सकते, वो भी नहीं, वो भी नहीं कर सकते। ये वायदा तो वो भी पूरा नहीं कर सकते कि 10 लाख रुपया, और ये नहीं, ऐसे तो वर्गलाने वाली बात है। वर्गला रहे हैं उनको, ऑटो वालों को या महिलाओं को, कुछ नहीं आता। आपको क्या कहना है इस पे? मैडम, कहना ये है कि जंगपुरा ए में एक पार्किंग बन रही थी 15 साल से, ठीक है। एमसीडी में 14 साल से बीजेपी ही थी, पर वो पार्किंग आज तक 15 साल में बन नहीं पाई। 3 बार बीजेपी ने के उद्घाटन कर लिया काउंसलर्स ने, मगर वो बना नहीं।
दीवारें वैसे कहते हैं शहर को साफ रखो, शहर को साफ रखो। सारे पार्टियों के नेताओं ने हमारे आसपास चले जाओ, पोस्टर अभी ऐसे लगा दिए जो टिकट मुझे टिकट चाहिए, टिकट के नाम पे सारे शहर को गंदा कर दिया। अभी तो जब आएंगे तो पता नहीं कितना गंदा करेंगे। कम से कम इतना तो नेता वो कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। तो अभी प्रवीण कुमार कोई रह हारे, चुके कोई हैं। जीते, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। वो सब ने ऐसे ही चलना है। जो पैसे चलता आया, भगवान भरोसे सरकार चलती थी, वो अभी भी चल रही है। किसी ने जमुना नहीं साफ करनी, किसी ने गंगा साफ नहीं करनी, किसी ने कुछ नहीं करना। सिर्फ नदियाँ कहने के लिए हैं हमारी, बाकी तो सब नाले ही हैं अब, तो वो तो साफ होने वाले नहीं हैं। तो आपकी आम आदमी पार्टी से बहुत शिकायतें हैं फिर। शिकायत तो पार्ट सभी से ही है। शिकायत तो क्या है, हम तो कह रहे हैं ना, 14 साल से बीजेपी थी, पार्किंग नहीं बन पाई। एक तो अभी आम आदमी पार्टी आई है तभी भी कुछ नहीं हुआ। होना कुछ नहीं है। प्रवीण को कोई भी पार्टी आती है कुछ नहीं करती, सिर्फ पब्लिक की टैक्स बढ़ाए जाओ, टैक्स बढ़ाए जाओ, अपनी जेब भरे जाओ, कुछ नहीं करते। सिर्फ अपनी जो है कि जनता पे बोझ डाले जाओ, टैक्स बढ़ाए जाओ। 83 करोड़ लोगों को खाना खिला दो। क्यों भाई? फिर किस बात के हम नंबर 4 पे हैं जीडीपी में? अगर 83 करोड़ लोगों को खाना ही खिलाना है हिंदुस्तान के अंदर फ्री में, 2100 रुपये फ्री बांटने हैं, तो फिर किस बात के वो हैं सर सब? आप लो ना, जब टैक्स ले रहे हो, किस बात की फ्री चीज़ें देनी है? आप काम करके करने दो, सबको कमाने दो ना, पैसे कमाने का मौका दो, एजुकेशन दो, नौकरी दो। नेता का काम होता है, लेकिन एजुकेशन तो फ्री किया है। आप जो है सबको जो है वो कर रहे हो, सिर्फ रिश्वत दे रहे हो वोट के लिए। ये जो फ्री की चीज़ें बांट के रिश्वत दे रहे हो वोट के लिए। वेलफेयर स्टेट ठीक है, वेलफेयर स्टेट के नाम पे होना चाहिए, पर जिस तरह सिर्फ आप अपने उस वक्त आता है ना कि वोट आए और आप अनाउंस करते हो कि 2100 रुपये दूंगा, 1100 रुपये दूंगा, एक 5 किलो राशन फ्री देंगे, सॉरी, तो वो जो है गलत है। बाकी तो वेलफेयर स्टेट है, होना चाहिए। खाली इलेक्शन से पहले अनाउंस कर देना चीज़ों को। सफाई तक तो है नहीं रोडों पे, आप जाके देखो, इतनी गंदी रोडें हैं दिल्ली के अंदर, हालत ख़राब है। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कहेगा, हमारे जिस भी डिपार्टमेंट से पूछो वो यही कहता है कि ये हमारे अंडर नहीं आती ये रोड। ये एमसीडी की रोड है, तो ये सीपीडब्ल्यूडी की रोड है, तो ये सेंटर की रोड है। इसी चक्कर में ही जो है सब चलता रहता है। किसी ने आज तक रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी की। पब्लिक से कोई काम टैक्स भरने पे देर हो जाए तो इंटरेस्ट लगा देंगे। जो पब्लिक का जो प्रोजेक्ट है आपके कंप्लीट ना होता, पब्लिक को कोई लेना देना नहीं। इनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं, ना किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर पेनल्टी, ना किसी नेता के ऊपर पेनल्टी। जब अगर हम टैक्स जमा नहीं कराते ठीक से तो इंटरेस्ट देते हैं ना, तो ये अगर पूरे वो नहीं करते तो क्यों नहीं इनके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए? कोई तो पेनल्टी लगनी चाहिए। काम नहीं करते 2 साल बाद तो क्यों नहीं वापस छोड़ देते? तो ऐसे ही है बस सब, कोई भी पार्टी आए होना कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि कोई भी पार्टी आ जाए कुछ होने वाला नहीं है, और जो भी चीज़ें लाते हैं, जो भी विकास करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें वोट के लिए ही होती हैं। तो लोग चाहते हैं कि विकास आए। गंदगी के मामलों में, प्रदूषण के मामलों में, बहुत सी तमाम चीज़ें हैं जिनके बारे में जानते हैं लोग।